स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। चलिए आज है 2 तारीख दूसरा महीना 2024 और आज से हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए क्लास 9th का बुक है ना, ये क्लास 9th का है, BTVC का है ना, जो सरकारी किताब जिसको बोलते हैं ना, यही है बुक। इसी बुक को आज से हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे है ना। और इस बुक में जितना भी सवाल दिया हुआ है, जितना भी प्रश्न दिया हुआ है, सारे प्रश्नों को हम बोर्ड पर सॉल्व करके बताएंगे। इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और मैथ में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मैथ में अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हम लोग मैथ में बढ़िया से सिखाएंगे, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, जीरो से हीरो बनाकर हम लोग मैथ में आपको छोड़ेंगे, जीरो से हीरो बनाकर। याद रखेंगे, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद क्लास 9th का एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे पूरा मैथ को, और इसके बाद धीरे धीरे 9th के पूरे मैथ को हम लोग बनाएंगे। एक टाइप का एक सवाल बना देंगे, इसके बाद विशेष आपके लिए छोड़ देंगे, आप बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में कह दीजिएगा कि नहीं बना है, फिर उसका हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। चलिए, तो 9th का मैथ स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला हम लिखे हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल है, इनको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो इन फार्मूला को आप थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये फार्मूला आखिर है क्या, है ना। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। याद रखिएगा, अगर मैथ आप सीख नहीं पाए, ठीक है, मैथ नहीं सीख पाए, तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अनसब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज से हम लोग लगातार 1 साल तक जुड़े रहेंगे, है ना, इसी वीडियो के माध्यम से। क्लास 9th का वीडियो, है ना, सुबह के 5 बजे यूट्यूब चैनल पर मेरे आ जाएगा, और क्लास 10th का वीडियो शाम के 5 बजे हर एक दिन एक वीडियो आ जाएगा। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और क्लास 9th का अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या फार्मूला है नंबर सिस्टम का, जो संख्या पद्धति जो होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर इस संख्या पद्धति होता क्या है ना। चलिए, अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए, है ना, और मैथ का आनंद उठा पाए। मैथ अगर नहीं समझ में आएगा तो सब आप मेरे पर छोड़ दीजिए। किस पर? खाली मेरे पर छोड़ दीजिए। पूरा मैथ समझाने की गारंटी हम लेते हैं 100%। ठीक है, मैथ में आपको हीरो बनाकर ही छोड़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए, YouTube चैनल का नाम है ग्रो ज्ञान ऑफिशियल। ग्रो ज्ञान ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ग्रो ज्ञान ऑफिशियल दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कहा था ना, कर भला तो हो भला, इसीलिए किसी अन्य का भी भला करिएगा तो आपका भी भला होगा ही, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट किए हैं, क्लास 9th। क्लास 9th का मैथ पूरा बढ़िया से चलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक, फार्मूला के साथ और कंसेप्ट के साथ, हर एक सवाल को डिटेल में बनाने के साथ, समझाने के साथ। ठीक है, साथ ही साथ, है ना, आज हम लोग पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति के बारे में देख लेते हैं। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम ना। पहला है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कह रहा है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, बच्चा में हम लोग गिनती गिनाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 100, है ना, 100 तक गिनाते थे। तो इन्हीं गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिए, 100 तक ही नहीं रहेगा, ये अनंत तक जाएगा। 101 102 103 104, इस प्रकार से अनगिनत तक गिनती जा सकता है। लेकिन हम लोग बच्चा में 100 तक गिनती गिनते थे। ठीक है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और एक पेन ले लीजिए।
इस फॉर्मूला को लिखते जाइए, लास्ट में नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट मार के फिर क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद इसको याद करिएगा, समझिएगा। याद तो कुछ नहीं करना, खाली समझना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ऑफलाइन में हमारा रहता था विश्वास कि आप 101 बार पूछिएगा तो हम 102 बार बताएंगे, आप 1000 बार पूछिएगा तो हम 1001 बार बताएंगे, ठीक है। ऑनलाइन में भी हम कोशिश करेंगे, आप लोग पूछते ही नहीं है, पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को आप गिनिएगा, जो भी संख्या को आप गिनने में जो संख्या आता है उस सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक परिभाषा हो गया। दूसरे भाषा में क्या कह रहा है कि गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या, गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। वही बात लिखा हुआ है ना, भाषा चेंज कर दिया गया है। आप मतलब जो मैटर है, जो बात है, उस बात को आप रखिए, लेकिन आप भाषा को चेंज कर सकते हैं, है ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती में शामिल होने वाला संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या एक से लेके अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आप भाषा अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 भाषा में हम दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनगिनत चल जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। अगला है, दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, है ना। इसको क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे, प्राकृत संख्या याद हो गया तो पूर्ण संख्या भी याद हो गया। प्राकृत संख्या के आगे एक 0 लगा देना है, लड्डू लगा देना, ठीक है, 0, ठीक है। 0 लड्डू या गोल गोल अंडा कुछ भी कह सकते हैं, लगा देना है तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ कह रहा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते थे, होल नंबर। प्राकृत संख्या, है ना, में शून्य, शून्य मतलब 0 शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या में हम 0 को मिला लेते हैं, 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या। मान लेते हैं प्राकृत संख्या की वो झुंड है, 0 घूमते घूमते भुगा हुआ रहा, आ जा मिल गया प्राकृत संख्या में, तो क्या बन गया, वो उसका नाम बदल गया, वो पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा हो जाएगा एग्जाम्पल प्राकृत संख्या का। उसमें सिर्फ एक नया सदस्य जुड़ जाएगा, 0, है ना। यानी कि प्राकृत संख्या में एक नया चीज जुड़ जाएगा, 0। याद रखिएगा, सारा के सारा प्राकृत संख्या होल नंबर में यानी कि पूर्ण नंबर में होगा, लेकिन सारा का सारा होल नंबर प्राकृत संख्या में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, 0 उसमें नहीं है, यानी कि ETC, याद रखिएगा, ETC, है ना। अगला है 3 नंबर में है ना, सम संख्या किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, है ना। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा छात्रों कि वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो, कैसे, 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो, पूरा पूरा भाग मतलब लगने का मतलब क्या होता है, 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, शेष मतलब नीचे जो बचता है ना वो कुछ नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम, सम संख्या। या बाहर लगाने के मान लीजिए इतना बड़ा संख्या दे दिया तो क्या करिएगा, कैसे पहचानिएगा, तो पहचानने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि जिसके लास्ट में देखेंगे सिर्फ एक अंक 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना, सारा 2 के पहाड़ा में आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा संख्या जो 2 के पहाड़ा में आए उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। इस प्रकार से अनगिनत तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनगिनत तक, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ संख्या है। 4 नंबर में है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या या ऑड नंबर। याद रखेंगे छात्रों, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं, और 2 से पूरा पूरा भाग लगता है तो उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। इसके लास्ट में होगा, विषम संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9, यानी कि ये संख्या 2 के पहाड़ा में
नहीं आता है तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। दूसरी भाषा में कहने के लिए क्या कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इत्यादि इत्यादि, है ना। अगला है कि भाज्य या यौगिक संख्या क्या होता है। भाज्य या यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर, है ना, यानी कि जिस संख्या में एक और अपने आप को, है ना, छोड़कर किसी भी संख्या से भाग लगता है तो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। याद रखेंगे छात्रों कि एक और अपने आप को छोड़कर, मतलब एक और अपने आप को छोड़कर कोई भी दूसरी संख्या से भाग लग जाएगा तो समझ लिया कि वह भाज्य या यौगिक संख्या है। मतलब उसी संख्या को भाज्य भी बोलते हैं और उसी संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं। दो नाम है ना, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या। चलिए, यानी कि जिस संख्या में एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग लग जाए तो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे। देख लीजिए जैसे कि, है ना, ये चार में एक और 4 को छोड़ देते हैं तो कथी से भाग लगता है बताइए तो जल्दी से कमेंट में। 2 से भाग लगता है। ये 6 एक और 6 को छोड़ देते हैं तो क्या जैसे भाग लगता है तो 2 से लगता है और 3 से भी लगता है। ठीक है, 3 गुना 6। 8 को देख लीजिए, 1 और 8 को छोड़ देते तो कौन से भाग लगता है तो 2 से लगता है, 4 से लगता है ना। 9 को देखिए, 1 और 9 को छोड़ देते तो कौन से भाग लगता है 3 से भाग लगता है ना। 10 को देखिए, 10 को 1 और 10 को छोड़ दिए तो कौन से भाग लगा तो 2 से और 5 से। इस प्रकार से, है ना, 12, 14, 15, 16, है ना, 18, 20, 21 ये सब क्या है भाज्य या यौगिक संख्या है। मतलब इसमें एक और अपने आप जो संख्या उसको छोड़ देते हैं तो कोई भी संख्या से भाग लग जाता है। कोई भी एक संख्या से कम लगना चाहिए छोड़ के, तो भाग हो जाएगा क्या भाज्य या यौगिक संख्या। अगला है रूढ़ या अभाज्य संख्या, है ना। ये देखना, रूढ़ या अभाज्य संख्या अगले ही रूसल रहेगा, अकेले रहेगा ही, है ना, अकेला, एकदम अकेला रहता है, केकरो जोड़ी ही नहीं रहेगा, है ना। देख लो यहाँ क्या है रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जिस संख्या में एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। देख लो यहाँ पर कह रहा है कि एक और अपने आप, 2 आदमी को छोड़ देगा तो बाकी बात केकरो से भाग न लगेगा, है ना, अकेले में अगले मतलब रूसल रहेगा, क्या लगेगा रूढ़ या अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ 2 में 1 और 2 को छोड़ दिए तो कौन चीज से भाग लगता है बताओ तो जल्दी से कमेंट में, कौन चीज से भाग लगता है केकरो से नहीं। 3 में देखिए 1 और 3 को छोड़ दिए तो कौन चीज से भाग लगेगा किसी से भी नहीं, है ना। 5 से 1 और 5 को छोड़ दिए तो क्या चीज से भाग लगेगा किसी से भी नहीं, है ना। 7 से 1 और 7 से छोड़ दिए तो कौन चीज से भाग लगेगा किसी से भी नहीं। 11, 13, 17, 19, 23 इसे क्या है रूढ़ या अभाज्य संख्या है। अनगिनत भी होते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। 23 के बाद आगे क्या चीज हो जाएगा रूढ़ या अभाज्य संख्या, जल्दी से कमेंट करिए 23 के बाद आगे क्या होगा। ठीक है, 23 के बाद आगे क्या होगा हम बता देते हैं, 29 होगा, लेकिन 29 के बाद आगे क्या होगा आप कमेंट करिए। अगला है सअभाज्य संख्या क्या है। सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर क्या है। देखिए 2 गो अभाज्य संख्या के पकड़ेंगे, 2 गो क्या गो 2 गो अभाज्य को पकड़ेंगे तो 2 अभाज्य संख्या का मस कथी हो जाएगा मस यानी कि HCF 1 होता है। मतलब 2 का अभाज्य संख्या को लेंगे और दोनों का मौसा निकालेंगे, मतलब HCF निकालेंगे। यदि उसका आंसर 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 आएगा तो उस दोनों संख्या को बोलेंगे सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। जैसे कि 3 और 5 का मौसा निकालिएगा तो आंसर आएगा 1 मौसा। 5 और 7 का मौसा निकालिएगा तो 1 मौसा आएगा। 7 11 का मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा, है ना। और 11 13 का मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ये सब क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देखते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, याद रखेंगे एक बात कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, है ना। इंटीजर नंबर, क्या इंटीजर नंबर वैसी संख्या जिसके आगे धन चिन्ह यानी कि प्लस का ऋण चिन्ह यानी कि माइनस का लगा हो तो उसे क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि अनंत से माइनस में आते आते 0 तक आएगा और फिर 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। याद रखेंगे, पूर्णांक की संख्या के प्रकार है, एक है धनात्मक पूर्णांक संख्या, है ना, यानी कि वैसी संख्या जिसके आगे धन चिन्ह, क्या चिन्ह? धन, यानी कि प्लस का चिन्ह लगा हो तो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6 सब क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है। अगला है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जिसके आगे ऋण चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, कर्जा वाला चिन्ह, तो इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 सब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। फिर है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? याद रखिएगा, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और 10वां में भी पढ़ना है परिमेय संख्या। इसके लिए परिमेय संख्या अच्छे से समझ लीजिए। परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर, है ना, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q बराबर नहीं हो 0 के। q जो नीचे का है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। नहीं हो, जिसका वर्गमूल निकला या निकलने वाला हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कह रहा है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q जो नीचे का जो है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, हर कभी 0 के बराबर में न हो और उसका वर्गमूल निकला या निकलने वाला हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वर्गमूल क्या होता है? तो कोई भी संख्या रूट में रहता है, रूट में, और रूट से अगर बाहर निकल जाता है तो उसे कहते हैं वर्गमूल। ये बच्चे में पढ़ना है हम लोग को। रूट से बाहर कब निकलेगा? जब कोई भी संख्या को तोड़ेंगे वैसे 2 गो अंक आ जाएगा तो 1 गो बाहर निकल जाएगा, यानी कि √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। बाहर निकल गया तो √4 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कहाँ गया? हाँ, 1, 2, 5 बटा 7, 6 बटा 8, है ना, 9 बटा 12, √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, √9 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना? 3, √25, 225 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 15, √400 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 20। इसलिए √625 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, है ना। याद रखेंगे 18, 50, 75 सब परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? भाई क्यों कहा है? तो किसी के बटा में कुछ नहीं रहता है, सिंपल संख्या तो उसके बटा में एक छिपा रहता है ना। सब बटा में 1 है, 0 बटा में नहीं रहता है, 1 रहता है, इसलिए सब परिमेय संख्या है। ये सब जो है परिमेय संख्या है। जल्दी से कमेंट में बताइए तो 625 का वर्गमूल क्या होगा? चलिए अगला है अपरिमेय संख्या क्या है ना। इरेशनल नंबर क्या है? वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला हो। देखिए, परिमेय का उल्टा है अपरिमेय। ओ में कह रहा निकलने वाला हो, और में कह रहा न निकलने वाला। क्या? नहीं निकलने, अर्थात जिसके सर पर टोपी लगा हुआ, टोपी यानी कि जो टकला है ना वो टोपी पहन के रहता है, ठीक है। तो टोपी लगा हुआ हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि टोपी क्या कर रहा है? सर पर लगा हुआ टोपी, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूट, टोपी, यहाँ पर टोपी का मतलब होता है रूट, ठीक है। यहाँ पर रूट 2 लगा हुआ है। देखिए इसको ना सर से हम टोपी नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? क्योंकि ये रूट जो है, ये √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये 2 गो में नहीं टूटेगा, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? √2 अपरिमेय संख्या हो गया। मान लिया कोई केस छिला लेता है, टकला बन जाता है, ठीक है, ऊपर टोपी लगा लिया, ठीक है, तो वो जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, उसका केस जम जाएगा तो फिर टोपी हटाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन जिसका बनिया से उड़ गया है कि नहीं, बलवे नहीं है, जिंदगी भर टोपी लगा के रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आप केकरो केस नहीं है तो उसको अपरिमेय नहीं बोलिएगा, आप समझाने के लिए बोल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, क्या हो जाएगा? √2 अपरिमेय संख्या, √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, √7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, बाटा से क्या मतलब है? जो ऊपर का निकले नहीं था, ये भी अपरिमेय संख्या। √12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। √12 के देखिए निकाल के नहीं निकलेगा, 12 करिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 2, तो ये दोनों तो निकल जाएगा तो 2, आई 3 बुआ अकेले रहेगा, इसमें कथी करेगा? ये 3 है कि नहीं है। इसलिए √12 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। एक और बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना,
वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर, है ना। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं एक जगह, तो क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या, है ना। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। इसमें परमेय संख्या भी होगा और अपरमेय संख्या होगा, दोनों होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 5 परमेय संख्या, इसके बटा में क्या है? कमेंट करिए जल्दी से। 6 परमेय संख्या, इसके बटा में क्या है? वही है जो 5 के बटा में है। 7/3 परमेय संख्या। 8/12 परमेय संख्या। √4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? जल्दी से कमेंट में बताइए, है ना। परमेय संख्या √16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? जल्दी से बताइए। परमेय संख्या √3 क्या हो जाएगा? निकलेगा वर्गमूल? नहीं निकलेगा। अपरमेय संख्या √5, अपरमेय संख्या √7/3 क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। पाई क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। पाई को अपरमेय संख्या माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए नोट, पाई एक अपरमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। मैट्रिक एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछते रहता है कि बताइए पाई कौन सी संख्या होता है? ऑप्शन ए परमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरमेय संख्या, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? याद रखिए पाई जो है अपरमेय संख्या होता है। पाई का मान हम लोग अक्सर 22/7 रखते हुए पाते हैं, लेकिन 22/7 एक परमेय संख्या होता है। अगर पूछ देगा कि 22/7 कौन संख्या है? ऑप्शन ए परमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरमेय संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी छूट गया है, ऑप्शन सी दोनों, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों। तो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। यह मत सोचिए कि 22/7 पाइये का मान है, पाइये का मान 22/7 इसलिए ये भी अपरमेय संख्या नहीं। 22/7 परमेय होता है, वो अपरमेय होता है। वो अपरमेय क्यों होता है? क्योंकि उसका मान निकालते हैं, है ना। हम लोग उसका मान निकालते हैं तो 3 पाई का मान होता है 3.14, ऐसी डॉट 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 बहुत निकल जाता है ना, और वो कभी कटता नहीं है, इसलिए वो क्या माना जाता है? अपरमेय माना जाता है। ये 22/7 है, हम लोग अनुमान से लेकर चले हुए हैं। आगे देखते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। याद रखेंगे, है ना। अभाज्य संख्या पढ़ाए थे, उसमें से एक लौता एगो 2 था अभाज्य संख्या, है ना। और वो क्या है? सम है। तो एग्जाम में आ सकता है कि सबसे छोटी, है ना, सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, है ना। कैसा वीडियो लगा है कमेंट करके बताइएगा ना। और क्लास 9th का हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज, है ना, सॉल्यूशन देखने के लिए, समझने के लिए और हमारे साथ जीरो से हीरो बनने के लिए मैथ में जुड़ जाइए, है ना। जुड़ेगा, सब्सक्राइब करिएगा तब ना जुड़िएगा। नहीं सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा चैनल का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए क्लास 9th हो या 10th हो, है ना, 11th हो या 12th हो, चारों क्लास का तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा, है ना। और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। इसीलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू।